Dear students, welcome to my channel Maths Expertise। आज हम आपसे क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर्स को डिस्कस करने जा रहे हैं और सबसे पहला टॉपिक ही यहाँ पर यूक्लिड्स डिवीजन लेमा आ जाता है। ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या है? ये एक मेथड है, एक एल्गोरिदम है। क्या है? ये एक एल्गोरिदम है। अच्छा, इसका यूज कहाँ किया जाता है, होता क्या है ये? तो सबसे पहले ना मैं एग्जाम्पल लेकर के आपको बताता हूं, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, मान लो कि मेरे पास दो नंबर हैं 135 एंड 225 और मुझे उनका HCF निकालना है। ठीक है, पिछली क्लासेस में जो हमने किया है कि HCF निकालने के लिए हम बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, और प्रोसेस ये होता है 135 से हमने 225 को जब डिवाइड करा तो ये वन टाइम 135 ही आएगा और ये इसका डिफरेंस 90 हो जाएगा। ठीक है, अब ये हमारा रिमाइंडर 90 है, लेकिन मुझे ये कंटिन्यू कब तक करना है प्रोसेस, जब तक मेरा रिमाइंडर 0 ना हो जाए। तो अब मैं इस 90 से रिमाइंडर से डिवाइजर को डिवाइड करूंगा। डिवाइजर यहाँ पर मेरा 135 था पहला, 90 जो रिमाइंडर है वो मेरा नया डिवाइजर बन गया। अब मैं 90 1 90 करूंगा, इसका डिफरेंस मेरा 45 आएगा, यानी इस केस में रिमाइंडर 45 है, 0 अभी भी नहीं आया। मैं इस 45 से अब 90 को डिवाइड करूंगा, ये मेरा डिवाइजर बन जाएगा। ठीक है, 90 जो 45 से 2 टाइम्स डिवाइड हो जाता है, ये 90 आ गया मेरा। अब रिमाइंडर आपका 0 आ गया। क्या आ गया? रिमाइंडर आपका 0 आ गया। उस समय जो लास्ट डिवाइजर होता है, क्या होता है? द लास्ट डिवाइजर जो होता है वो क्या होता है? हमारा HCF होता है एंड दैट इज 45। इसको, ये जो आपका प्रोसेस है, इसको मैं किस तरह से अरेंज कर सकता हूं? देखिए, ये जो किया है हमने, इसमें आपको एक कंसेप्ट याद रखना है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। राइट, तो ये जो आपका 225 फर्स्ट केस में डिविडेंड है, डिवाइजर 135 है, क्वोशिएंट आपका 1 है। ध्यान देते जाएंगे, यहाँ पर क्वोशिएंट 1 है, डिविडेंड 225 है, डिवाइजर 135 है, रिमाइंडर आपका 90 है, प्लस 90। अब क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं आया है, तो हम ये जो डिवाइजर है हमारा क्या बन जाता है? डिविडेंड, यानी 135 को अब हम डिवाइड करेंगे इस रिमाइंडर से, 90 से, और 90 बन जा 90 रखेंगे, प्लस का जो आएगा ये 45 रिमाइंडर हो जाएगा। अब क्योंकि ये 0 नहीं बना, इसलिए हम इस 90 को डिविडेंड बना लेते हैं और इस डिवाइजर रिमाइंडर से 45 से डिवाइड करेंगे। 45 टू द 90 होता है, इस केस में रिमाइंडर मेरा 0 आ गया। क्या समझ में आया आपको? रिमाइंडर 0 आ गया। देन दिस इज माय HCF। राइट, मैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का जो यूज है वो इस तरह से किया जाता है। राइट, अब इसका जो फॉर्मेट है वो क्या है? यही फॉर्मेट है ये वाला, लेकिन इसको हमने किस तरह से रखना है? लेट टू पॉजिटिव इंटीजर्स A एंड B, यहां पर A और B दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, एंड अदर टू पॉजिटिव
इंटीजर्स आर क्यू एंड आर। यहां पर क्यू और आर दो दूसरे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। हम इसे अरेंज अप करते हैं तो देखिए केस क्या होता है कि a इज ग्रेटर देन b, ठीक है ना। और यहां पर हम a को डिवीजन मानते हैं, b को डिवाइजर मानते हैं और q इज क्वोशंट एंड r इज रिमाइंडर। इनके नाम से ही आपका क्लियर होता है। ये आपका जो फॉर्मेट है इसको हमने यहां मॉडिफाई कर दिया है और यही हमारा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा फॉर्मेट होगा, राइट। या इसको आप जो है फॉर्मूला मान लीजिए, ठीक है। इसका यूज करेंगे हम क्या करने के लिए, टू नंबर्स का HCF निकालने के लिए, राइट। प्रोसेस कंटिन्यू कब तक रहेगा, जब तक रिमाइंडर आपका 0 ना आ जाए। यहां एक कंडीशन और है इस फॉर्मूला में कि जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा 0 से बड़ा होगा या इक्वल हो जाएगा, राइट। यहां पर देखिए 0 के इक्वल है, ठीक है, 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है, ये क्लियर है आपका। और ये जो है किससे छोटा होगा, हमेशा डिवाइजर से। किससे छोटा होगा, b से, डिवाइजर से छोटा होगा, यानी रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन डिवाइजर एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, राइट। टू नंबर्स का, पॉजिटिव इंटीजर्स का HCF निकालना है हमें तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूज करना होगा। कोई से दो नंबर, बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे। उस प्रोसेस को कंटिन्यू हम कब तक करेंगे, जब तक कि हमें रिमाइंडर 0 ना मिल जाए। आ रहा है समझ में, हमें रिमाइंडर 0 ना मिल जाए तब तक हम इस प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना।